अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? होपफुली ठीक ही होंगे यार। तो इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफसल, आपको पता है पहले से ही, आप जो मेरा चैनल देख रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके साथ बाकी बात तो बाद में होगी। पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद 3 बार आएंगे आपके सामने, तो उसमें ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो व्यूवर्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आप बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है। रादर ये ज़्यादा रेलेवेंट जो बात है पेरेंट्स की ही रेलेवेंट है। तो अगर पेरेंट्स के रेलेवेंट है तो स्टूडेंट्स के मतलब बारे में है, तो फिर मतलब वो अगर आपके बच्चे के बारे में है तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट ही है। तो रादर जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफ़िनेटली अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के लिए हर मुमकिन एफ़र्ट लगाते हैं। कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाए या उसे कभी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ें। तो पेरेंट्स तो इनफैक्ट आपकी बेहतरी ही चाह रहे होते हैं हर जगह पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं वो वेल बिफोर द टाइम आप डिमांड करते हैं, तो फौरी तौर पे आपके लिए वो अपनी जो सारी आपकी डिमांड्स हैं वो पूरी करते हैं। और इनफैक्ट इसमें पेरेंट्स को खुशी मिलती है कि हमारा बच्चा खुश है और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इनफैक्ट हमें भी जो है उनको रिफ़्लेक्ट बैक करना है। और देखें, आपकी कामयाबी है तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है। अल्लाह ना करे किसी भी सूरत में अगर आप नाकाम होते हैं या आप किसी भी जगह पे डी ट्रैक हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो पेरेंट्स को होती है। तो आज की जो वीडियो है ये आप पेरेंट्स को भी दिखाएं। आपके लिए तो खैर मैं बनाता ही रहूँगा वीडियोस, लेकिन ये स्पेशली आपके पेरेंट्स के लिए। तो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, आपके बच्चे के लिए भी ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला इन बच्चों को हर जगह पे कामयाब करें। तो कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। देखें, जो एक प्रोफेशनल होता है वही अच्छा गाइड कर सकता है। तो हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, पेरेंट्स बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं वो एक रेलेवेंट पर्सन ही प्रोवाइड कर सकता है। और मतलब अगर कोई बीमार होता है तो उसको बेस्ट जो गाइडेंस है वो डॉक्टर ही प्रोवाइड करेगा, वो मोची प्रोवाइड नहीं करेगा। इसी तरह से अगर एजुकेशनल मैटर्स हैं तो उसमें आपके टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं वही एक बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं और अच्छी सजेशंस दे सकते हैं। मतलब आपको किसी भी फील्ड में किसी भी प्रॉब्लम में सल्यूशन चाहिए तो आप राइट पर्सन की तरफ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अगर बीमार हुए हैं तो आप जो है ना, जो बार्बर है उसके पास दवाई लेने चले जाते हैं, अगर कटिंग करवानी है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता। तो देखें, राइट पीपल से मशवरा लेना चाहिए। रॉन्ग पीपल से मशवरा लेने का मतलब यही है कि हम खुदकुशी कर रहे हैं। तो गली मोहल्ले में बैठे बड़े बड़े हमारे यहाँ पर दानिश्वर हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, वो बड़े बड़े अजीब किस्म के मशवरे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़े पढ़े लिखे लोग भी वो बातें मान लेते हैं। लेकिन काइंडली जब भी आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के बारे में सजेशन चाहिए तो प्रॉपर एक कंसल्टेंट के पास जाएं, एक टीचर के पास जाएं, एक एक्सपीरियंस टीचर से बात करें, तो आपको अच्छी गाइडलाइंस मिलेंगी। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहली जो गलती हम करते हैं, हम अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि हमारा अपना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचना शुरू कर देता है कि इतनी एबिलिटीज़ तो मेरे अंदर नहीं हैं जितनी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सोची बैठे हैं मेरे बारे में। तो सबसे पहले अपने बच्चे की जनरल एबिलिटीज़ को पहचानें। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है। अब मैट्रिक के बाद मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो जब बच्चा मैट्रिक करके आगे आता है तो अब उसने अपनी लाइफ सेलेक्ट करनी है, उसने अपनी फील्ड सेलेक्ट नहीं करनी, उसने अपनी लाइफ सेलेक्ट करनी है। अब हम क्या करते हैं, हम बच्चे को धक्के से अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट दे रहे होते हैं। एक बच्चा है जिसको मैथमेटिक्स से एलर्जी है, हम कहते हैं नहीं तुम पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स पढ़ोगे, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा जी। भाई ये क्या बात हुई? उसकी लाइफ है, उसने जीनी है। आप अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्या कर पाएगा?
एंड डेफिनेटली अगर उस बच्चे का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपने अपना बच्चा उसी वेरी फर्स्ट पॉइंट पे ही स्पॉइल कर लिया। पॉसिबल है वो मेहनत कर ले, मेहनत करके वो डॉक्टर बन भी जाए, सॉरी इंजीनियर बन भी जाए, लेकिन उस अच्छे क्वालिटी का इंजीनियर वो नहीं बन पाएगा। एज ए रिज़ल्ट कल को उसको एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, सोसाइटी में वो सेटल नहीं हो पाएगा और वो स्पाइल हो जाएगा। सेम इज़ द केस फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट है वो बायो पढ़ना ही नहीं चाहता, हम प्रेशराइज करके उसको बायो रखवा देते हैं। ऐसा नहीं करें, बच्चे का इंटरेस्ट देखें। आप देखें बच्चा इंटरेस्ट किस में लेता है और आप ख़ुद उसकी फील्ड सेलेक्ट करें और उसके साथ बात करें। उसके इंटरेस्ट को देखते हुए लाजमी ने हमने अपनी मर्ज़ी ही थोपनी है, उसके बाद जस्टिफाई करें बात को। तो पहली तो बात, आप अपने बच्चे के लिए राइट जो है ना उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसका प्रोफेशन सेलेक्ट करें, उसका कम्बिनेशन सेलेक्ट करें। अच्छा, दूसरी बात जो है, अब आपने बच्चे को कम्बिनेशन तो ले दिया, लेट्स सपोज आपने मेडिकल रखवा दिया बच्चे को। अब जब मेडिकल में आप बच्चे को मेडिकल में ले आए हैं तो देखें, अब लाजिम बात तो नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन ही जाएगा। ठीक है, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, अब हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, जो भी मेडिकल सेलेक्ट करते हैं सबकी ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बन जाएं, लेकिन लाजिम बात तो नहीं है कि वो बच्चा डॉक्टर बन ही जाएगा। अब थोड़ा सा एनालिसिस देख लें कि लंप सम कह लें कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो एमडी कैट के पेपर में अपेयर होते हैं। सीटें जो हैं हमारे पास 3300 सीट्स हैं। अब इतना बड़ा कंपटीशन है तो वहाँ तो मैंने देखा है कि वही बच्चा एमबीबीएस में जाता है जो मतलब अब कह लें कि मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया, जिसने एफएससी में डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया, जिसने आगे एमडी कैट में टॉप किया, वो बच्चा जो है उसका एडमिशन होता है। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता, हालांकि बड़े अच्छे ग्रेड्स होने के बावजूद एडमिशन नहीं होता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका बच्चा नालायक है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट की साइड पे खड़े होना है, अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज, अपने बच्चे को एनकरेज करें, उसने एफ़र्ट की है। देखें, स्टूडेंट्स जस्ट एफ़र्ट कर सकते हैं। अब जो एक देखें ना, खुदा के हाथ में सारा कुछ, तो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। पॉसिबल है कि अगर आपको ये प्रोफेशन नहीं मिला, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो पॉसिबल है अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ऐसा प्रोफेशन रखा हो जो आपकी पर्सनैलिटी पे मैच करता है। तो ये है कि अपने बच्चे की एबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी शक ना करें। ठीक है, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सका, डॉक्टर नहीं बन सका बच्चा, इंजीनियर नहीं बन सका, या कोई और फील्ड जिसमें वो जाना चाहता था वो नहीं जा सका, तो इसमें कौन सी बात है। आप उस बच्चे को इनकरेज करें और उसका एक दफ़ा फिर आप उसकी फील्ड सेलेक्ट करने में उसको हेल्प आउट करें और उसके साथ प्रॉपर बात करें। अब ये बात जहन में रख लें कि अपने बच्चे की नेचुरल एबिलिटीज़ पे बिलीव करें। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे की नेचुरल एबिलिटीज़ कौन सी हैं, तो ये, या आपके बच्चे के इंटरेस्ट कौन से हैं, ये आपको पता चलेगा जब आप उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अब हमारे यहाँ पर गलती क्या है कि अगर बच्चे की मदर है, पहली तो बात है वो एजुकेटेड नहीं है मदर, तो डेफिनेटली वो बच्चे को कुछ भी सजेस्ट नहीं कर पाएंगी। तो अब अगर एजुकेटेड हैं तो वो भी समटाइम्स बच्चे को टाइम नहीं दे पाती, या तो आप बच्चे की मदर जो हैं वो जॉब होल्डर हैं, वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही। जॉब के बाद जब वो सारे दिन के बाद घर आती हैं तो घर में डेफिनेटली घर का आपने सारा सिस्टम भी चलाना है। और अगर हाउस वाइफ हैं तो उसमें भी सारा दिन आप मतलब अपनी डेली रूटीन में बिज़ी रहती, उसमें बच्चे के आप बाकी सारी चीज़ों तो देखती हैं। आपको ये होता है कि बच्चे का जो है खाना पीना मैनेज कर लूँ, बच्चे की मैं हेल्थ को देख लूँ, बच्चे का स्कूल का काम, ये वो फलान, ये इधर उधर की चीज़ें सारी हम देखते रहते हैं। लेकिन हम जब वो बच्चा घर में मूव कर रहा होता है, हमें उसके इंटरेस्ट तो पता चलते हैं ना। मतलब आपका बच्चा अगर घर में बैठ के प्रोजेक्ट्स करता है डिफरेंट टाइप्स के, तो उन प्रोजेक्ट से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। लेट्स सपोज अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मेरे बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में है, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है। मुझे लगता है कि ये बच्चा कल को इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएगा, पॉसिबली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, लेकिन स्टिल मैं अपनी मर्ज़ी उस पर नहीं थोप सकता। तो अब इसी तरह से आप बच्चे के इंटरेस्ट देखें कि बच्चा घर में करता क्या है, और अगर बच्चा मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो कि अदर देन टीचिंग है, लाइक आप देखें कि आपका बच्चा सॉफ्टवेयर्स में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, और उसके अलावा आप देखें कि आपका बच्चा जो है ना वो टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होती हैं
उनमें इंटरेस्ट लेता है, तो उस हिसाब से देखें आपका बच्चा कल को किस फील्ड में जाएगा। और अगर आप देखें कि आपका बच्चा सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही पढ़ता है, तो फिर उसके अंदर एबिलिटी है कि ही और शी विल बी अ टॉपर। तो वो उसकी इंटरेस्ट आपको, जब आप बच्चे को टाइम देंगे ना, फिर जब फादर है फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्री होने के बाद आप थोड़ा टाइम अपने बच्चों में स्पेंड करें, आप कहीं आते जाते हैं तो बच्चे को साथ लेकर जाएं, तो डेफिनेटली बच्चे के साथ जब आप बातें करेंगे मैट्रिक के बाद, जब बच्चा आपके साथ चलता फिरता है तो वो आपको अपनी इंटरेस्ट भी बताता है, उसकी हेल्प आउट करें, उसके इंटरेस्ट, उसके साथ इंटरेस्ट लें, बातचीत करें, आपको उसके इंटरेस्ट का पता चलेगा। फिर ये है कि उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें। और अब ये है कि अगर तो आपका बच्चा फाइनल असेसमेंट में जब पेपर देता है 6 मार्क्स ले जाता है, या स्कूल के कॉलेज के किसी टेस्ट में 6 मार्क्स लेता है, तो उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता अच्छे नंबर नहीं ले रहा, तो फिर आप उसको इनकरेज तो करें कम अज़ कम। अब मैंने देखा है कि बच्चा मतलब बहुत अच्छे नंबर ले रहा होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो टॉप नहीं कर पाया तो पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं। ऐसा नहीं करें, इस तरह से उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ का आप गला दबा देते हैं। और अब अगर आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो उसमें फिर सिर्फ स्टूडेंट को उसका रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। आपकी भी गलती है, टीचर्स की भी गलती है, बच्चे की भी गलती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वो फाइंड करें मिस्टेक के मिस्टेक कहाँ पर है। मतलब आपने टाइम नहीं दिया बच्चे को, आपने घर में बच्चे को वॉच आउट नहीं किया, वो ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलता रहा, वो टीवी देखता रहा, वो मोबाइल्स में बिज़ी रहा, आपने तब नोट नहीं किया। अब जब वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपने सारी जिम्मेदारी बच्चे पे डाल दी, तो ये गलत है। आप बच्चे के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका रोल था वो कहाँ से मिसिंग है। तो यहाँ पर भी आपको बच्चे के इंटरेस्ट देखने हैं, बच्चे को टाइम देना है, और बच्चे को टाइम दे के फिर उस बच्चे को जस्टिफाई करें। फिर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चा है, आप धौंस नहीं दे सकते। आपका बच्चा जो है उसके ऊपर आप धौंस नहीं दे सकते, आपको बाई फोर्स आप बात नहीं मनवा सकते। बाई फोर्स आप बच्चे से बात मनवा ज़रूर लेंगे, लेकिन बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि अब यहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझ पाए, तो अब धक्के से इमोशनली ब्लैकमेल करके, डांट के और डरा के मेरे से ये काम करवा रहे हैं। लेकिन आप बच्चे को बिठाएं, बच्चे के साथ बात करें, निगोशिएट करें, जस्टिफाई करें, दलील दें उसको। अगर आपके दलाइल बच्चे को आप समझा पाते हैं तो वेल एंड गुड, आपका जो बच्चा है वो आपकी बात सुनेगा भी, मानेगा भी और करेगा भी उसको। तो ये है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस ना किल करें। अब जब बात बात पे आप बच्चे को रोकेंगे, टोकेंगे, कोई भी काम करेगा, आप उसको बात बात पे मना करेंगे, डांट देंगे, तो उसके बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, उसके कॉन्फिडेंस का सत्यानाश हो जाएगा। रादर आप डांटेंगे नहीं, आप बच्चे को एग्जांपल्स दे दे के समझाएंगे। आप बच्चों को एग्जांपल्स दें, आप बच्चे को बताएं कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ पर्सन उसने ये किया था, तो ही और शी वॉज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये चीज़ें बच्चे को कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। अब ये है कि अब उसको आप प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेशंस दें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसको बताएं, उसको कोटेशंस बताएं कि आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ता है, देन ही आप एक लंबी उड़ान भर सकते हैं। तो ज़िंदगी के किसी स्टेज पे अगर नाकाम हो गए हैं तो पहली नाकामी कामयाबी की तरफ पहला स्टेप होता है। आप उसको अपनी एग्जांपल्स दें, आप अपने राइट लेफ़्ट पे जो स्टोरीज़ हैं वो उस बच्चे को सुनाएं कि किसी पर्सन ने कितने माइक्रो लेवल से स्टार्ट किया और अब वो कहाँ पहुँच चुका हुआ है। आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे राइट लेफ़्ट पे मौजूद होती हैं। और इसी तरह से जो पर्सन सक्सेसफुल हमें नज़र आते हैं, आप कभी उनसे मिलें, उनसे बात करें कि वो किस लेवल पे स्टार्ट हुए और इस सक्सेस के लेवल पे वो कैसे पहुँचे। देन वो आपको बताएंगे कि हम क्या क्या मेहनत करते रहें और किस तरह से हमने प्लानिंग्स की। इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं वो बच्चों को दें। अच्छा, उसके बाद हम एक और गलती करते हैं, हम कहते हैं जी हमारा बच्चा बस टॉप कर जाए। भाई क्यों टॉप कर जाए? आप अपने बच्चे को उसके गोल्स बताएं ना। वो टॉप करे ना करें ये उसका मसला है, आप बस उस पर छोड़ दें। देखें, टॉप हमेशा वो बच्चा करता है जिसमें नेचुरल एबिलिटी होती है। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो यही देखा है कि जो टॉप करने वाला बच्चा होता है वो किसी दूसरी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होता, वो हमेशा स्टडीज़ की बात करता है। और अगर आपको आपके बच्चे के लिए ये बातें मैनेज करना पड़ रही हैं कि ये बच्चा स्टडी नहीं कर रहा, ये बच्चा है बड़ा ज़हीन, ये बच्चा है बड़ा टॉपर लेकिन पढ़ता नहीं है, ओ भाई किस चीज़ का ज़हीन, किस चीज़ का टॉपर आ गया बच्चा? जो टॉपर होते हैं, मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही और होती है। वो अपने आप को डिस्टर्ब होना नहीं दे रहे होते बिल्कुल भी।
और हमेशा अपनी सिचुएशंस वो खुद मैनेज करते हैं। टीचर मिल जाए ना मिले, वो बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। अगर एक क्लास में टीचर का लेक्चर मिस हो गया, पूरी क्लास फिर रही होती है, वो बच्चा क्लास में बैठा पढ़ रहा होता है, जिसमें पढ़ने की आदत है। मैं आज की भी बात करूँ, मैं आज भी जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो जो 3-4 पढ़ने वाले बच्चे हैं, पूरी क्लास कहे सर ना पढ़ाएं, वो 2-3-4 बच्चे कहते हैं सर पढ़ाएं। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसमें ये एबिलिटीज़ होती हैं। तो आपका बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो ठीक है, उसको बूस्ट करें, अगर टॉप करने वाला है तो। और अगर टॉप करने वाला नहीं है तो वो जिस तरह पढ़ता है उसको पढ़ने दें, जस्ट उससे अप्रिशिएट करें, उससे कहें बेटा ठीक है आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ, टॉप करने से उसको निकाल दें। बाज़ का ये डायलॉग भी बच्चे को स्पॉइल कर देता है, जी मैंने टॉप करना, अगर मैं टॉप ना कर पाया तो फिर क्या होगा। तो इसमें जो है ना, ये चीज़ है कि अगर आपका बच्चा टॉपर है बाय नेचर तो वेल एंड गुड, उसको उसको बकअप करें। लेकिन अगर टॉपर नहीं है, अच्छा पढ़ने वाला है, तो उसको सिर्फ ये अप्रिशिएट करें कि बेटा मुझे आपके अच्छे नंबर चाहिए, मुझे टॉप नहीं चाहिए। और अगर आपका बच्चा स्टडीज़ में बस पूरा पूरा ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो उस बच्चे को आप अपने उस बच्चे को भी अप्रिशिएट करें, उसको क्योंकि बेटा एजुकेशन तो लाजमी है। देखें, कल को ठीक है वो बच्चा जॉब ना करे, लेकिन एजुकेशन सिर्फ इसलिए ले कि उसको सिविलाइजेशन आ जाएगी। उसकी लाइफ जो है ना, एक पढ़ा लिखा बंदा कल को अगर बिज़नेस भी करता है तो अनपढ़ बंदे से अच्छा कर सकता है। और उस बच्चे से कहें कि बेटा आप जितनी एजुकेशन ले सकते हैं आप लें, बाद में पॉसिबल हुआ तो जॉब कर लीजिएगा, नहीं तो हम आपको अपने बिज़नेस की तरफ ले जाते हैं। अगर फादर का कोई बिज़नेस है तो आप अपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस में भी एंगेज करें। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को मतलब जो बच्चा स्टूडेंट होता है, हम तो उसको साथ वाली शॉप से कोई चीज़ नहीं लाने देते। बच्चों को भी ये आदतें पड़ी हुई हैं, जब भी कोई काम करते हुए मैं पढ़ रहा हूँ जी मैंने नहीं जाना। इस रूटीन को बदलें, बच्चे को घर से बाहर निकालें, बच्चे को सोसाइटी में चलने फिरने दें। और अगर आपका कोई बिज़नेस है तो बच्चे को अपने बिज़नेस के साथ भी उसको थोड़ा थोड़ा एंगेज करें, ताकि कल को उसे पता हो कि अगर मैं किसी बहुत अच्छी प्लेस पे ना पहुंच पाया तो मैं अपने फादर के बिज़नेस को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। आप एफएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर तक जाते जाते 6 साल में बच्चे को बिज़नेस के बारे में बताएं, ताकि कल को जब वो फ्री होके आए तो वो नौकरी के लिए वेट ना करे, वो अपना बिज़नेस देखे। और कल को जॉब जब हो जाएगी तब देखा जाएगा। अब उसके बाद जो है आप उसको छोटी छोटी होम ड्यूटीज़ भी दें, वो अपनी छोटी छोटी होम ड्यूटीज़ भी करे, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसके अलावा जो है कोशिश करें बच्चा आपका मोबाइल्स का यूज़ करे, लेकिन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में मोबाइल्स का यूज़ करे। लैपटॉप्स अगर यूज़ करता करे, गेम्स वगैरह अगर खेलता तो खेले, कोशिश तो करें कि वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी वाली गेम खेले, क्रिकेट खेल ले, वॉलीबॉल खेल ले, या मतलब बैडमिंटन वगैरह, इस तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ वाली गेम्स खेल ले। कोशिश करें मोबाइल्स लैपटॉप्स वगैरह से वो बच्चा दूर रहे। लेकिन अगर यूज़ भी करता है तो डेफिनेटली उस बच्चे को भी इतना पता है कि मैंने लिमिटेड टाइम फ्रेम में इनको यूज़ करना है। तो बच्चे को ना इन चीज़ों में जस्टिफाई करें। और ये है कि बच्चे को प्रेशर कुकर ना बनाएं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पेरेंट टीचर मीटिंग पे एक स्टूडेंट है, उसकी मदर साथ आई हुई हैं। अब वो बच्ची के क्लास में बाई मेरिट 48 रोल नंबर था। अब वो जब मैंने रिज़ल्ट कार्ड दिया तो 48 से वो सेकंड पोजीशन पे आ गई है क्लास में। उस बच्ची ने इतनी मेहनत की है। अब मैंने रिज़ल्ट कार्ड दिया, मैं उस बच्ची की मदर से कह रहा हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, आपकी बच्ची जो है वो 48 पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आई है। और आई वॉज अस्टॉनिश्ड के बजाय इसके कि उसकी मदर उसको कहती कि बेटा वेल डन, आपने इतनी अच्छी प्रोग्रेस की है, अपने इतने बच्चों को जंप किया है, तो उसको अप्रिशिएट करती। उसकी मदर ने उसको आगे से पता क्या बोला, उसकी मदर उसको कहती थोड़ी सी और मेहनत कर लेती, पहली पे आ जाती। मतलब ये देखें हमारे पेरेंट्स, और उस बच्ची का रंग उड़ गया था, मैं उसकी शक्ल देख रहा था कि अप्रिसिएशन के बजाय उसको रादर डिस्टर्ब कर दिया गया। तो काइंडली इस तरह की बातें मत करें, बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। उन्हें ये यकीन दिलाएं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और हम आपकी सक्सेस चाहते हैं, तो लेट्स वर्क टुगेदर। तो आपको अगर आपका बच्चा स्टूडेंट है तो फिर आप भी साथ ही स्टूडेंट हैं, आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा। और अगर वो राइट है तो फिर उसके साथ मिलके उसके प्रोजेक्ट्स करें, उसकी हेल्प करें। अगर बच्चा रॉन्ग है तो फिर उसको धक्के से नहीं, उसको जस्टिफाई करके, गलत रूटीन से, गलत चीज़ों से रोकें। जस्टिफाई करें, एग्जांपल्स दे के समझाएं उसको। दूसरों को टाइम देने के बजाय खुद टाइम दें उसको, और ख़ुद टाइम दे के अपनी मर्ज़ी के तरीके से उसको कंट्रोल करें। बाकी ये है कि एनी काइंड ऑफ जो है आपको मतलब लगता है कि कोई बात रह गई है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल आंसर। और उन सारे क्वेश्चंस जो आप लोग पूछेंगे उनके आंसर्स जो हैं उनके ऊपर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा।
और बाकी ये है कि थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये वीडियो आप पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड स्टूडेंट्स लाजमी दिखाना है अपने पेरेंट्स को। बाकी जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि इससे आगे आने वाली जो जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। बाकी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।